बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कुछ ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में, और इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे आसपास बहुत सारे फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपने उन सभी ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा, जैसे कि कपड़े सुखाने वाला हैंगर्स हुआ, या पार्शियली ओपन डोर, या हमारे रूम के कॉर्नर हुए, या आपने पिरामिड्स भी देखे होंगे, सीजर्स देखी होंगी, घड़ी देखी होंगी, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक डिवाइडर भी रखा होगा, और अपने टेबल को भी गौर से देखा होगा। ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर कहीं न कहीं हमें एंगल्स देखने को मिलते हैं। तो एंगल्स होते क्या हैं? तो एंगल्स की डेफिनेशन है द फिगर formed by two rays with the same initial point is called an angle. Word angle comes from a Latin word angular meaning corner. यानी एंगल क्या होता है? एंगल दो रेज या दो लाइन सेगमेंट से बनने वाला एक ऐसा फिगर होता है जहाँ पर दो रेज या दो लाइन सेगमेंट का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता हो। ठीक, जैसे कि डायग्राम बना हुआ है, फिगर है जहाँ पर ओ बी एक रे है, दूसरी रे ओ ए है, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट ओ है। तो ये जो शेप बनी, ये जो फिगर बना, ये जो फिगर बना है, ये क्या कहलाएगा? आपका एंगल। तो एंगल मीन्स द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। अब रे ओ बी और रे ओ ए का जो इनिशियल पॉइंट है, यानी जो कॉमन है इन दोनों का, वो क्या है? ओ। इन एंगल्स को हम हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, जिसको हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, है ना। ये इस तरीके से इनको हम मेजर करते हैं। और इनका जो सिंबल होता है, वो सिंबल है आपका एल शेप जैसा होता है। एल नहीं होता बल्कि एल जैसा दिखता है, ये इसका सिंबल है। अब मान लीजिए मुझे जो शेप, ये जो फिगर बना है, एंगल बना है, इसको हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं आपका। अब ध्यान देने वाली बात है, जो कॉमन पॉइंट्स होता है ना, जहाँ पर ये दोनों रेज या दो लाइन सेगमेंट्स आकर के मिलते हैं, उसको हम हमेशा मिडिल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ओ है ना, तो ओ को हमने कहाँ लिखा? मिडिल में। एंगल ए ओ बी या फिर बी ओ ए, तो ये आपका मिडिल में ही रहेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो रेज से ही कोई एंगल बनता हो। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस भी पढ़ी थी। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट भी करती हैं एक दूसरे को, यहाँ पर देखना, एक पी क्यू एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है आर एस। पहली लाइन क्या है? पी क्यू है, और दूसरी लाइन जो है आर एस है, और ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मींस ओ इज ए कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर भी एंगल्स बने हुए हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल है। अब यहाँ पर जो एंगल्स का जो नाम है वो कैसे रहे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, आप ऐसे लिख सकते हैं। और एंगल 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंगल 1 हो जाएगा एंगल पी ओ आर के, एंगल पी ओ आर आप ऐसे लिख सकते हैं। एंगल 2 को पी ओ एस, यानी एंगल पी ओ एस। एंगल 3 को आप लिखेंगे कैसे? एंगल 3 हो जाएगा एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। और एंगल 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू आपका। तो ये जो ओ है ना, जो कॉमन पॉइंट से, ये हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? बिल्कुल मिडिल में लिखा जाएगा। तो एंगल मीन्स द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। और ये एंगल जो वर्ड है, एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड्स, जिसका एंगुलस एक लैटिन वर्ड है जिससे ये आया है। और इस एंगुलस वर्ड का मीनिंग होता है कॉर्नर आपका। किसी भी एंगल के जो पार्ट्स होते हैं, अगर हम पार्ट्स की बात करें,
तो किसी भी एंगल में 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हम जो बात करेंगे 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है हमारा वर्टेक्स, नंबर 2 उसकी आर्म्स, नंबर 3 इनिशियल साइड और जिसको हम रेफरेंस लाइन भी कह देते हैं, और चौथा होता है आपका टर्मिनल साइड। तो किसी भी एंगल के 4 पार्ट होंगे, यानी 4 चीज़ें उसके अंदर होंगी। पहला हमने वर्टेक्स बोला, जैसे कि ये है एक एंगल हमने बनाया है एंगल PXR। क्या बनाया है? एंगल PXR। तो इसमें जो X है, जो कॉमन पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जहाँ से 2 रेज या 2 लाइन जाती हैं, इसको हमने बोला वर्टेक्स। ये जो XR है, जो एक लाइन है या एक रे है, ये है रेफरेंस लाइन कहते हैं या इसको बेस लाइन भी कहते हैं। दूसरी जो XP है, जो एक रे है यहाँ भी, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड आपका। तो किसी भी एंगल के कितने पार्ट हुए? 4, वर्टेक्स, आर्म्स, इनिशियल साइड और रेफरेंस लाइन, जिसको कहते हैं टर्मिनल साइड। यहाँ पर 2 आर्म्स हैं, एक आर्म हो गई आपकी XR और दूसरी आर्म क्या होगी? XP। और ये दोनों आर्म एक पॉइंट्स पर मिलती हैं यहाँ पर, जिसको हमने नाम दिया वर्टेक्स। तो किसी भी एंगल के 4 पार्ट। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल की। टाइप्स ऑफ एंगल में आपने सबने पढ़ा है कितने तरह के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। तो यहाँ पर मैंने 6 तरीके के एंगल्स बताए हैं। पहला एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, 0 डिग्री से, बट 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल कहते हैं, और जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो, हम उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। फुल एंगल मीन्स एग्जैक्टली 360 डिग्री का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोल देते हैं फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। इसको कभी कभी कंप्लीट एंगल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कंप्लीट एंगल। तो एंगल, ये कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, तो चलिए डायग्राम्स देख लेते हैं क्या है। पहला जो डायग्राम है हमारा एक्यूट एंगल, एंगल AOB, ये एक्यूट एंगल को शो कर रहा है। एंगल AOB एक्यूट एंगल मीन्स ये 90 डिग्री से इसकी वैल्यू कम होगी। दूसरा राइट एंगल, एंगल AOB, जिसको बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री है। थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल AOB, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा बट 180 से कम होगी। स्ट्रेट एंगल XOY, एंगल XOY 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल में एंगल AOB और रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू मोर देन 180 बट लेस देन 360। एंड लास्ट जो होता है ये फुल एंगल जिसको कहते हैं या फिर कंप्लीट एंगल कहते हैं, यहाँ पर 360 डिग्री। तो ये आपने सबने पढ़ा हुआ है। करें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी है। द एंगल्स विच आर फॉर्म्ड विद इन ए शेप, यानी ऐसे एंगल जो किसी भी शेप के अंदर होंगे उनको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और जो शेप के बाहर होता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल मैंने एक शेप बनाई है, यहाँ पे 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो पहले का नाम दिया मैंने एंगल ABC, यानी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा एंगल BCA, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा एंगल CAB, यानी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो किसी शेप के अंदर हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और इन्हीं शेप्स के अंदर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स, है ना। ये यहाँ पर इस वाले डायग्राम में एक एंगल यहाँ बना हुआ है जिसको नाम दिया गया एंगल ACD, है ना, एंगल ACD। ये किसी शेप के बाहर बना हुआ है। जो शेप के बाहर बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसा कि पूरा नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल्स दैट एड अप टू 90, ये सबसे मेन इसका, दैट एड अप टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
और सप्लीमेंट्री की क्या होगी, एंगल्स दैट ऐड अप टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का है ऐड अप टू 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का होता है ऐड अप टू 90 डिग्री। यहाँ पर दो डायग्राम्स हैं। तो पहले वाले की हम बात करें कि यहाँ एंगल बी एक्स और सी, ये एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है। दूसरा एंगल है आपका एंगल सी एक्स डी। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे एंगल बी एक्स सी एंड एंगल सी एक्स डी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इस फिगर में अगर हम देखें तो एक लाइन हमारी AC है और एक लाइन हमारी DB है जो इंटरसेक्ट करती है X पॉइंट पर। यहाँ पर एंगल AXD यानी ये वाला एंगल और दूसरा एंगल हमने लिया है CXD यानी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री को कंप्लीट करते हैं। दैट्स वाई एंगल AXD एंड एंगल CXD आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर 180 डिग्री ऐड अप टू 180 डिग्री हो तो हम उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर ऐड अप टू 90 डिग्री होगा तो हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।